हेलो मेरे प्यारे सभी मित्रों, आप सभी लोगों का एक बार फिर आपके और हमारी यूपीएससी चैनल यूपीएससी विपिन अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आपके लिए हम फिर लेकर आए हैं एक नई गाइडलाइन और एक नई क्लास की। आपको यूपीएससी की तैयारी किस प्रकार आरंभ करनी होगी और यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आपको क्या क्या आवश्यकता पड़ती हैं, हम उन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। और हमारे जो नए विद्यार्थी हैं जो 2023, 24, 25 यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए हम एक नई कक्षा लेकर आए हैं। जो भी विद्यार्थी 2023 का सपना देखे हैं या 2024 का सपना देखे हुए हैं, या हमारे जो विद्यार्थी 2025 के लिए आईएएस बनने का सपना देख चुके हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए हम एक बार फिर लेकर नई कक्षा आए हैं। और हम आपको इस कक्षा में बताएंगे कि आपको 2023, 2024 और 2025 में आईएएस बनने के लिए क्या करना होगा और कौन कौन सी किताबें पढ़नी होगी, जिससे कि आप अपने सपने को पूरा कर सकें। तो आइए हम अपनी क्लास को आरंभ करते हैं एक मोटिवेशन कोट के साथ। क्या? मोटिवेशन कविता के साथ, जिसका आपने नाम सुना ही होगा। हरिवंश राय जी की जो कविता है हमारे, उनकी कविता कहती है, ये बहुत मोटिवेशन कविता है, आप इसको अवश्य सुने और इसको आप जीवन में हमेशा दोहराते रहें। इसमें लिखा है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह आप बार बार कविता को दोहराएं। क्या? यह कविता को आप बार बार दोहराएं। इससे आपको जीवन में काफ़ी आगे जाने में रास्ता सरल करेगी। क्या? जाने में रास्ता सरल करेगी। और आइए अब आगे की पंक्तियां हम पढ़ते हैं। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। या खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। क्या? बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर ना तुम भागो तुम। कुछ किए ही बिना जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। है आप हमेशा अपने जीवन में उतारें कि जो आप तैयारी प्रारंभ करना चाहते हैं, या आप जो तैयारी प्रारंभ करना चाहते हैं, उसमें आपको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। क्या? कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आप इतनी मेहनत करने के बाद प्रीलिम्स क्वालीफाई नहीं कर पाए। क्या? इतनी मेहनत करने के बाद भी आप प्रीलिम्स क्वालीफाई नहीं कर पाए। हो सकता है कि 2-3 बार आप प्रीलिम्स एग्जाम दें फिर भी क्वालीफाई नहीं कर पाए। इसलिए आप अपने उत्साह को बरकरार रखें और इस पंक्ति को हमेशा के लिए याद रखें कि आप कितने भी असफल हुए हों या आने वाले समय भी असफल हो सकते हैं, तो आप कभी भी अपने लक्ष्य से दूर नहीं होंगे। क्या? अपने लक्ष्य से दूर नहीं होंगे। आपको अपना लक्ष्य जो भी निर्धारित किया हो उसको पाने के लिए आप हमेशा
नियम पूर्वक प्रयास करते रहेंगे। क्या? हमेशा नियम पूर्वक प्रयास करते रहेंगे। तो आइए हम बताते हैं कि अब आपको क्या करना है 2023, 2024 और 2025 की तैयारी के लिए आपको क्या पढ़ना होगा। तो आइए हम आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। आपको सबसे पहले प्रारंभ करना होगा पढ़ने के लिए एनसीईआरटी। क्या? सबसे पहले आपको पढ़नी होगी एनसीईआरटी। क्या पढ़नी होगी बच्चों? एनसीईआरटी, जो आपको 6 से लेकर 12 तक की क्लास को कवर करना है। क्या? 6 से लेकर 12 तक की क्लास को कवर करना होगा एनसीईआरटी में। इसमें आप कौन कौन से विषय पढ़ेंगे एनसीईआरटी के रूप में, आइए हम देखते हैं। आप इतिहास को कवर करेंगे, यानी कि हिस्ट्री आप कवर करेंगे एनसीईआरटी के रूप में। फिर इसके बाद आप कवर करेंगे जियोग्राफी। क्या कवर करेंगे प्यारे विद्यार्थियों? जियोग्राफी। और इसमें कवर करेंगे, क्या कवर करेंगे? पॉलिटी। क्या कवर करेंगे प्यारे विद्यार्थियों? पॉलिटी। और फिर आप कवर करेंगे इकोनॉमी। क्या कवर करेंगे? इकोनॉमी। यह हमारे आप एनसीईआरटी में जब अपनी तैयारी प्रारंभ करें तो आपको इन 4 विषयों को एनसीईआरटी से आरंभ करना है। क्या करना है? एनसीईआरटी से आरंभ करना है 6 से लेकर 12 तक की हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। आप जब तैयारी प्रारंभ करें तो आप सबसे पहले आप एनसीईआरटी की 6 से लेकर 12 तक की कक्षाओं की 4 विषय की किताबों का अध्ययन अवश्य करेंगे। क्या करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इन 4 विषयों का अध्ययन अवश्य करेंगे। इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और भारतीय अर्थव्यवस्था। यह हमारे 4 विषय हैं और इन्हीं 4 विषयों को आप कवर करेंगे। तो आइए हम अब देखते हैं कि आगे की कहानी में हमें क्या पढ़ना है। ये तो सिर्फ हमारे बेसिक क्लियर करने की किताबें हो गई। क्या हो गई? बेसिक क्लियर आप कैसे करेंगे, तो आपने यहाँ पर बेसिक क्लियर करेंगे इन किताबों से। फिर आइए अब हम आगे देखते हैं। अब हम आते हैं स्टैंडर्ड बुक के लिए। क्या आते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? स्टैंडर्ड बुक के लिए, कि नए विद्यार्थी स्टैंडर्ड बुक को किस प्रकार प्रारंभ करेंगे। और हम इसमें आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से विषय के लिए आप कौन कौन से राइटर की किताबों का अध्ययन करेंगे। तो आप इन विषयों के जो राइटर हैं आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। और जो हमारे नए विद्यार्थी हैं और जो नए स्टूडेंट हैं जो 2023, 24 और 25 की तैयारी करना चाहते हैं, वह इन किताबों को अवश्य खरीदें और इन्हीं किताबों के साथ अपनी तैयारी को आरंभ करें। क्या? तैयारी को आरंभ करें। यह सबसे बेस्ट बुक है और उन्हीं बुकों की सहायता से आप प्री मेंस क्वालिफाई कर सकते हैं। क्या? प्री और मेंस क्वालिफाई कर सकते हैं। और आपने जो भी अपना सपना देखा है वह आप इस पर ही निर्भर रहेंगे, इन्हीं किताबों को, और इसी के आधार पर आप अपना जो लक्ष्य देखा है वह प्राप्त करेंगे। तो आइए हम आपको बताते हैं कि आप इन कौन कौन से विषय के लिए कौन कौन से राइटर की किताबें पढ़ेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था और इकोनॉमी है जो हमारी, वह आप रमेश सिंह की किताब से कवर करेंगे। क्या करेंगे? रमेश सिंह की किताब से कवर करेंगे। और फिर हमारी जो अगली किताब है हमारी पॉलिटिकल साइंस। क्या है? पॉलिटिकल साइंस। क्या? पॉलिटिकल साइंस लक्ष्मीकांत बेस्ट बुक है। क्या है? लक्ष्मीकांत बेस्ट बुक है यूपीएससी के एग्जामों के लिए। क्या? यूपीएससी के एग्जाम के लिए। फिर आप जियोग्राफी कवर करेंगे माजिद हुसैन से। क्या करेंगे? माजिद हुसैन से इंडियन जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी, जो माजिद हुसैन राइटर की बुक है, यह बेस्ट बुक है जियोग्राफी के लिए। आइए हम आगे की बुकों को देखते हैं। अब आइए आप देखें हिस्ट्री। क्या देखेंगे आप? हिस्ट्री। इतिहास में आपको अलग अलग प्रकार की किताबों को पढ़ना होगा। क्या? अलग अलग प्रकार की किताबों को पढ़ना होगा। प्राचीन भारत के लिए आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे, राम शरण शर्मा की आती है। क्या?
एनसीईआरटी आप कवर करेंगे रामशरण शर्मा से प्राचीन भारत की, क्या प्राचीन भारत के लिए। और मध्यकालीन भारत के लिए आप सतीश चंद्रा की बुक आती है मध्यकालीन भारत के लिए, आप यह कवर करेंगे। यह मार्केट या फ्लिपकार्ट या अमेजोन पर आसानी से उपलब्ध हो जाती है। क्या जो हम आपको किताबें बता रहे हैं यह सभी किताबें मार्केट में या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, तो आप इन किताबों को वहां से परचेस कर सकते हैं। क्या इन किताबों को आप वहां से परचेस कर सकते हैं। फिर आइए हम देखते हैं आधुनिक भारत को। आधुनिक भारत के लिए आप स्पेक्ट्रम की रेड कलर की बुक आती है राजीव अही सर की, आप यह कवर करेंगे। क्या आप यह कवर करेंगे। यह हमारी इतिहास से संबंधित विषयों, जो इतिहास से संबंधित राइटर हैं उनकी किताबें हो गई। प्राचीन भारत के लिए हमारी एनसीईआरटी रामशरण शर्मा की हो गई, और मध्यकालीन भारत के लिए सतीश चंद्रा की, और आधुनिक भारत के लिए स्पेक्ट्रम की किताब हो गई। तो आइए हम आगे देखते हैं कि अब आगे कौन कौन से विषय आपको देखना है। इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के लिए आप दृष्टि पब्लिकेशन की बुक आती है। क्या इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के लिए दृष्टि पब्लिकेशन की बुक आती है, जो आपको अमेजोन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अमेजोन प्लेटफॉर्म पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। फिर इसके बाद आप अगला विषय कवर करेंगे इंडियन सोसाइटी। क्या करेंगे, इंडियन सोसाइटी। यह राम आहूजा साहब की बुक आती है, आप इसको कवर करेंगे। और आर्ट एंड कल्चर के लिए आप कवर करेंगे नितिन सिंघानिया की बुक। क्या कवर करेंगे, नितिन सिंघानिया की बुक आर्ट एंड कल्चर। आगे हम देखते हैं इंटरनेशनल सिक्योरिटी। क्या इंटरनेशनल रिलेशन है हमारे, क्या इंटरनेशनल रिलेशन है, उसके लिए आप राजेश मिश्रा की बुक को पढ़ेंगे। क्या इंटरनेशनल के लिए आप राजेश मिश्रा की बुक को कवर करेंगे। क्या करेंगे, राजेश मिश्रा की बुक को कवर करेंगे। फिर आप सोसाइटी के लिए यानी कि इंडियन सोसाइटी के लिए आप खुल्लड़ दिग्विजय सिंह की किताब को कवर करेंगे। क्या खुल्लड़ दिग्विजय सिंह की किताब को कवर करेंगे। फिर इसमें आप देखते हैं अरिहंत के लिए आप कवर करेंगे, यानी कि एथिक्स के लिए आप कवर करेंगे अरिहंत की बुक। ये सिर्फ एथिक्स है, जो अरिहंत एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा कि आपको जीएस के जो फोर्थ पेपर होता है वह कैसे कवर करना है। क्योंकि जो एथिक्स का फोर्थ पेपर होता है हमारा जीएस के लिए, यह कोई किताबों से कवर नहीं किया जा सकता। यह सिर्फ आपके बौद्धिक क्षमता और निर्णय लेने की क्षमता पर आधारित होता है। यह सिर्फ जो अरिहंत की हमने आपको बुक बताई है वह सिर्फ आप कॉन्सेप्ट के लिए लेंगे। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए लेंगे कि एथिक्स में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ तक हमारी चर्चा हो गई है। फिर आगे की चर्चा में हम देखते हैं कि विश्व इतिहास आप कैसे कवर करेंगे। विश्व इतिहास के लिए आप अर्जुन देव की बुक को पढ़ेंगे। क्या अर्जुन देव की बुक को पढ़ेंगे। क्या अर्जुन देव की आप बुक को कवर करेंगे। तो यहाँ पर हमने आपको जीएस यानी कि प्री और मेंस से संबंधित सभी किताबों को हमने बताया है। क्या जीएस से संबंधित प्री और मेंस के सभी किताबों को हमने आपको एक प्रकार से बताया है। जैसे कि हमने आपको बताया है कि एनसीईआरटी कवर करनी है आपको 6 से लेकर 12 तक की। जो नए विद्यार्थी है और जो 2023, 24 और 25 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं वह एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक की कवर करेंगे। और हमने आपको इसमें भी विषय बता दिए हैं कौन कौन से कवर करना है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। फिर हम आगे की कहानी में आपको बताया था कि इकोनॉमी के लिए आप रमेश सिंह की किताब को पढ़ेंगे, पॉलिटिकल साइंस के लिए लक्ष्मीकांत की बुक को कवर करेंगे, और जियोग्राफी के लिए आप माजिद हुसैन की किताब कवर करेंगे। हिस्ट्री के लिए हमने आपको बताया है कि प्राचीन भारत इतिहास के लिए आप एनसीईआरटी रामशरण शर्मा की करेंगे। मध्यकालीन भारत के लिए आप भारत सतीश चंद्रा की बुक को कवर करेंगे, और आधुनिक भारत के लिए आप स्पेक्ट्रम की बुक को कवर करेंगे। इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के लिए आप दृष्टि पब्लिकेशन की बुक आती है वह कवर करेंगे, और इंडियन सोसाइटी के लिए आप राम आहूजा साहब की बुक को कवर करेंगे, और आर्ट एंड कल्चर के लिए आप नितिन सिंघानिया सर की बुक कवर करेंगे। इंटरनेशनल रिलेशन के लिए आप राजेश मिश्रा की कवर करेंगे, और सोसाइटी के लिए आप खुल्लड़ दिग्विजय सिंह की
बुक को कवर करेंगे। और एथिक्स के लिए हमने आपको बताया है कि अरिहंत की बुक कवर करेंगे। यहाँ पर हमने आपको बता दें, और विश्व इतिहास के लिए आप अर्जुन देव की बुक को कवर करेंगे। यहाँ तक हमारी प्री और मेंस के तैयारी के लिए संपूर्ण विषय और संपूर्ण राइटर की किताबें हो गई। जौन जौन से राइटर की किताबों को आपको तैयारी के दौरान पढ़ना है, उन राइटरों को हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया और आपको बता दिया कि कौन से विषय के लिए आपको कौन से राइटर की किताब पढ़नी है। तो जो हमने आपको बताई है, यह हमारे और आप सभी के लिए बिल्कुल परफेक्ट बुक है। क्या परफेक्ट बुक है। आप पढ़ाई के दौरान और तैयारी के दौरान ज़्यादा किताबों को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप कम किताबों को पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा उन किताबों को पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने एक विषय की कम से कम 5-6 किताबें ले ली और 5-6 किताबों को आपने एक भी बार नहीं पढ़ा। तो कृपया करके प्लीज़ यहाँ पर आप सावधानी पूर्वक सिर्फ एक ही किताब लेंगे, एक राइटर की एक किताब लेंगे, यानी कि एक विषय की आप एक राइटर की एक ही बुक लेंगे और उस किताब को आप कई बार पढ़ेंगे। क्या कई बार पढ़ेंगे। आप ऐसा नहीं है कि आपने 10 किताबें ले ली और एक एक बार पढ़ेंगे। आप एक किताब लें, उसी किताब को आप 10 बार पढ़ें, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से प्रश्न निकालने की संभावना में आ जाएंगे। तो कृपया करके प्लीज़ इस सावधानी को अवश्य ध्यान में रखें कि आप एक किताब यानी कि एक विषय की सिर्फ एक ही किताब को कवर करेंगे और उस किताब को आप ज़्यादा से ज़्यादा बार कवर करेंगे। तो यहाँ पर हमारी प्री और मेंस से संबंधित किताबें और राइटर हो गए। अब हमारा मुद्दा बनता है कि करंट अफेयर्स हम कहाँ से कवर करें। क्या करंट अफेयर्स हम कहाँ से कवर करें। करंट अफेयर्स के लिए मेरे प्यारे मित्रों, आपको हम 2 चीज़ें बताते हैं करंट अफेयर्स के लिए। एक आपको कवर करना है, ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज़ आती है जो आपको डेली सुबह और शाम देखनी पड़ेगी। ऑल इंडिया रेडियो की आपकी न्यूज़ आती है सुबह 15 मिनट की और शाम को 15 मिनट की। आपको यह डेली कवर करनी है। क्या करनी है। डेली कवर करनी है। जो हमारे विद्यार्थी 2023 और 2024 की में एग्ज़ाम देना चाहते हैं। क्या 2023 और 2024 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं। जो विद्यार्थी 2025 का अपना लक्ष्य बनाए हुए हैं और 2025 का गोल बनाए हुए हैं, वह ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज़ को नहीं देखेंगे। उनको यहाँ पर अभी करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना है। वह सिर्फ अपने बेसिक और स्टैंडर्ड पार्ट को और स्टैटिक पार्ट को ही कवर करेंगे। कृपया करके प्लीज़ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो 2025 को अपना टारगेट बनाए हुए हैं और लक्ष्य निर्धारित किया है कि आप 2025 में यूपीएससी का एग्ज़ाम देंगे, तो कृपया करके प्लीज़ आप करंट अफेयर्स को नहीं पढ़ेंगे और ना करंट अफेयर्स पर किसी भी प्रकार का जोर देंगे। जो 2023 और 2024 के विद्यार्थी हैं, वह सिर्फ करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे और करंट अफेयर्स के नोट्स बनाते चलेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप इस बात को अवश्य ध्यान रखेंगे। तो 2023 और 2024 वाले मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप यानी कि ऑल इंडिया रेडियो की जो न्यूज़ आती है, वह आप कवर करेंगे डेली सुबह और शाम को। और आप इसमें कोई एक मैगजीन फॉलो करेंगे। आप कोई भी मैगजीन ले सकते हैं, कुरुक्षेत्र की भी ले सकते हैं, या आप मैगजीन कोई भी XYZ आपको जो भी पसंद आए आप वो पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए मैगजीन ले सकते हैं, कुरुक्षेत्र की ले सकते हैं, XYZ कोई भी आपको एक मैगजीन आप फॉलो करेंगे। क्या करेंगे। एक मैगजीन आप फॉलो करेंगे। आप ज़्यादा करंट अफेयर्स के जंजाल में नहीं पढ़ेंगे। क्या आपको ज़्यादा से ज़्यादा जंजाल में नहीं पढ़ना है। आप सिर्फ एक करंट अफेयर्स के लिए कोई भी मैगजीन को फॉलो कर लें और ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज़ को आप डेली सुनेंगे। और आपको यहाँ से अपने नोट्स बनाना है, यानी कि करंट अफेयर्स की आपको यहाँ से हेडलाइन के रूप में नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो कृपया करके अपने नोट्स बनाते चलें। और नोट्स बनाने का तरीका हमने अपने चैनल पर आपको प्रस्तुत कर दिया है। पिछली कक्षाओं में हमने आपको बताया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो हमारे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपके लिए हमने प्रस्तुत किया था कि NCERT और स्टैंडर्ड बुक को आप कौन कौन से राइटर के साथ कवर करेंगे। और जो हमारे प्यारे विद्यार्थी और जो हमारे नए विद्यार्थी हैं, नए स्टूडेंट हैं, जो 2023, 24 या 25 की तैयारी करना चाहते हैं और हमारे प्यारे विद्यार्थियों ने अगर 2024, 25 और या फिर 23 का लक्ष्य निर्धारित किया है, तो उन विद्यार्थियों के लिए हमने
प्रस्तुत किया है कि आप कौन कौन सी किताबों को कवर करेंगे, कौन कौन से राइटर के द्वारा कवर करेंगे। यह हमने आपको प्री और मेंस के आधार पर दोनों यानी कि सभी विषयों की कक्षाओं यानी कि सभी विषयों के विषय के बारे में आपको संपूर्ण चर्चा की है। तो हमारे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। और सब्सक्राइब के दौरान आपको हम विभिन्न प्रकार की कक्षा उपलब्ध कराते हैं। आपको हम यूपीएससी से संबंधित और स्टेट पीसीएस से संबंधित विशेष प्रकार की गाइडेंस क्लास उपलब्ध कराते हैं। क्या यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित विशेष प्रकार की गाइडेंस क्लास उपलब्ध कराते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की स्टेट पीसीएस या यूपीएससी से संबंधित कोई भी समस्या आ रही हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या बता सकते हैं। हम आपकी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। हो सकता है तो हम आपके लिए वीडियो भी उपलब्ध करा देंगे आपकी समस्याओं को लेकर। तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो हमारे प्यारे विद्यार्थी हैं, नए हो या पुराने हो, जिनने 2023, 2024 या 2025 का सपना देखा है, तो वह हमारी क्लासों को अवश्य देखिए। हम आपकी पूरी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट और सभी प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं वो हम आपकी दूर करेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज के लिए हमारे प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए इतना ही हम आपको देते हैं। आने वाली क्लास में हम आपके लिए एक नई जानकारी लेकर प्रस्तुत होंगे। इसलिए आप हमें यहाँ पर आपसे यही उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और आप सभी लोगों का हमारी क्लास पर आने के लिए और हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।